हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम जो टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं वो है आपका एक्सीलेशन। इससे पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपके स्पीड के बारे में बताया, वेलोसिटी के बारे में बताया, नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म के बारे में बताया, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो हम एक्सीलेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक्सीलेशन क्या होता है बेसिकली? इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कि टाइम के साथ में जो आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है वो क्या कहलाता है? आपका एक्सीलेशन कहलाता है। ठीक है, तो इट इज़ डिफाइंड एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलेशन। आप ये कह सकते हो। तो एक्सेलेरेशन बराबर कितना होगा? चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी को आप डेल्टा वी कह सकते हो, और चेंज इन टाइम कितना है आपका? डेल्टा टी है। तो एक्सेलेरेशन ए बराबर हो गया आपका डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इफ इन ए गिवन टाइम इंटरवल, यदि टाइम इंटरवल आपका टी है और यदि वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंज हो रही है आपकी फ्रॉम यू टू वी, इनिशियल वेलोसिटी आपकी यू है और फाइनल वेलोसिटी आपकी v है, तो देन एक्सीलेशन a इज कितना होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u, और अपॉन में टाइम इंटरवल कितना हो गया आपका? t हो गया। तो a बराबर हो गया v माइनस यू अपॉन टी, आप लिख सकते हो। तो यही क्या कहलाता है? आपका एक्सीलेशन कहलाता है। एक्सीलेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम आप कह सकते हो। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन के बारे में थोड़ा आप समझ गए होंगे। एक्सेलेरेशन क्या होता है? इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलेरेशन इज मीटर पर सेकंड की पावर -2 होती है, और इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है आपकी? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को मैंने आपको बता ही रखा है, दोज फिजिकल क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो एक्सेलेरेशन कैसी क्वांटिटी है आपकी? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, द एक्सेलेरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव। यदि हम एक्सेलेरेशन को हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की हम डायरेक्शन में की डायरेक्शन में होंगे। तो एक्सेलेरेशन कब पॉजिटिव हो सकता है? जब वेलोसिटी की डायरेक्शन में हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, और निगेटिव कब हो सकता है? इफ इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यदि वेलोसिटी की हम अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो एक्सेलेरेशन कैसा होगा आपका? निगेटिव होगा। तो पहले आपको ये ध्यान रखना है, एक्सेलेरेशन कब पॉजिटिव होगा? जब वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा तो एक्सेलेरेशन आपका पॉजिटिव होगा, और यदि वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो एक्सेलेरेशन कैसा होगा आपका? निगेटिव होगा। एंड जीरो व्हेन इट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। यदि वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन कैसा होगा आपका? जीरो होगा। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप कह सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया भी था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में मैंने बताया था। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? इक्वल डिस्टेंस, जो आप इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी कहलाती है आपकी। तो वहाँ पर हम जब बात करते हैं तो वहाँ पर आपका एक्सेलेरेशन कितना होगा? जीरो होगा। ठीक है, अब जिस तरीके से हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन किया था, तो इसके भी दो क्लासिफिकेशन है। एक तो आपका क्लासिफिकेशन है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक है आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो हम डिस्कशन कर लेते हैं। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है आपका? इट इज इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो आपका मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज, वेलोसिटी आपकी इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है बाई इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज भी कर रही है, टाइम इंटरवल भी आपका इक्वल है, और किसके इक्वल है? आपका इक्वल ही आपका टाइम इंटरवल है और इक्वली अमाउंट आपकी वेलोसिटी है। तो द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो इसको हम क्या करेंगे? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहेंगे। जैसे कोई पार्टिकल यदि आपका ऊपर गिर रहा है फ्री फॉल बॉडी के अंदर, तो ये एग्जांपल किसका होगा? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का होगा। द मोशन, इसका एग्जांपल भी मैंने दिया है, द मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो जैसे कोई पत्थर ऊपर की ओर जाता है फिर बाद में वो नीचे की ओर आता है, तो फ्री फॉलिंग बॉडी की हम बात करते हैं। तो ग्रेविटी में जब वो नीचे की ओर गिरता है ग्रेविटी के कारण, तो ये जो है
वहाँ पर क्या क्या कहलाएगा आपका, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन कहलाएगा। ठीक है, जैसा पार्टिकल ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद जब नीचे की ओर आता है तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन कहलाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब वेलोसिटी आपकी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है बाई अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अनइक्वल अमाउंट ऑफ जो आपका वेलोसिटी है अनइक्वल है। ठीक है, कभी आपकी ज़्यादा है कभी कम है, तो कभी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, और टाइम इंटरवल आपका सेम है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो इसका जो एग्जांपल होगा वो एग्जांपल होगा द मूवमेंट ऑफ कार ऑन ए क्राउडेड सिटी रोड। मतलब यदि कोई कार मूव कर रही है जो क्राउडेड सिटी है रोड पर, तो ये कैसा है आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होगा। ठीक है, और एक एग्जांपल और बता सकता हूँ मैं यहाँ पर, द मोशन ऑफ द ट्रेन लीविंग एंड एंटरिंग एट द प्लेटफॉर्म। जैसे आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है, तो जब आपकी जाती है और जब आती है तो दोनों में कुछ ना कुछ आपका मोशन में डिफरेंस होता है एक तरीके से, तो हम ये क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन कहेंगे वहाँ पर भी। ठीक है, तो आज हमने एक्सेलेरेशन के बारे में डिस्कशन करा। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे इसी पे बेस हम प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे।